हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं विटामिन्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़े होंगे जिस तरह से मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। आपको आज के चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा विटामिन्स चैप्टर, तो आपको इतने सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखने के बाद डिसाइड करें कि वीडियो अच्छी थी नहीं थी। अगर वीडियो अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको पता है विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर। क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर। और मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहते किसे हैं? जो हमारे पाचन क्रिया में मदद करे। एक प्रकार के ये क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक मतलब जो किसी क्रिया को बढ़ा दें, हमारे पाचन की क्रिया को बढ़ा दें, उन्हें कहते हैं हम उत्प्रेरक। मेटाबॉलिक रेगुलेटर का मीनिंग भी यही है कि जो हमारी उपापचय क्रिया को बढ़ा दें। फिर उसके बाद बात करते हैं विटामिन होते कितने टाइप के हैं। एक्चुअली अगर डिवाइड किया जाए तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑयल। तो सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन फैट, मतलब जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा हुआ पहले से, तो कोई बात नहीं पढ़ा हुआ तो ध्यान से सुने। जल में घुलनशील होते हैं आपके बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। अब ध्यान देना, अगर याद करने वाली बात है कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील याद कैसे रखें, तो इसे मैं देखो उल्टा पढ़ रहा हूँ, KEDA, कीड़ा पढ़ रहा हूँ मैं। इसे क्या पढ़ रहा हूँ? कीड़ा। हाँ, तो अगर आप कीड़े को पानी में डालते हो तो वो कीड़ा आपको साफ साफ दिखता है ना। इसका मतलब वो पानी में नहीं घुला होगा, तभी साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर आप उसे किसी फैटी चीज में डाल दो या फिर किसी घी में डालो, हाँ, थोड़ी देर बाद क्या वो नीचे चला जाए, फिर वो आपको दिखेगा नहीं ना। तो आप वहीं से लॉजिक लगा लो, जो कीड़ा है वो वसा में घुलनशील है। वसा मतलब फैट में घुलनशील है, तो KEDA या फिर ADE। तो क्या वसा में घुलनशील कौन से हैं? KEDA। और जल में घुलनशील कौन से? B और C। और एक और होता है विटामिन P, जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो। तो अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या नहीं होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है या नहीं होती। तो इससे कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती, कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती। अब स्टार्ट करते हैं, इसमें और चीजें देखते हैं। ए और डी, विटामिन ए और डी का निर्माण हमारी बॉडी में होता है। बॉडी में स्वतः ही ए और डी का निर्माण होता है। और ADE इन्हें कहाँ? हमारा जो लीवर है क्या करता है? इसे इनका स्टोरेज करता है। किसका? विटामिन ADE और के का। और ए और डी हमारे बॉडी में ही बनते हैं। हम पूरी क्रिया को समझेंगे कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है। अब सबसे पहले हम विटामिन ए पढ़ते हैं। विटामिन ए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। तो इसका नाम क्या होता है? क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? रेटिनॉल। अगर ना याद है तो आपको पता है ना, जब आंखों में कोई सी बीमारी हो जाती है तो क्या कहते हैं? विटामिन ए की गोलियां देते हैं डॉक्टर। तो विटामिन ए आंखों के लिए, और आपको पता होगा आंखों में रेटिना पाया जाता है, तो वहीं से रेटिनॉल बन गया। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब मैंने कहा था आपसे कि विटामिन ए का निर्माण हमारी बॉडी में होता है। अब कैसे होता है देखो, सबसे पहले मैं इसके सोर्सेज बताता हूं, उसके बाद बताता हूं मैं आपको इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। सबसे ज्यादा ये गाजर में मिलता है। सबसे ज्यादा ये किस में मिलता है? गाजर में मिलता है। और क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा किस में मिलता है? तो गाजर में सबसे ज्यादा। ठीक है, वो भी गाजर का येलो वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है। फिर सेकंड नंबर मैंगो। जितने भी येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं उन सभी में पाया जाता है येलो कलर्स फ्रूट।
इन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। अब मैं बता दूं आपको विटामिन ए का निर्माण लीवर में होता कैसे है। देखो, जब हम खाते हैं कोई भी येलो फ्रूट, तो येलो फ्रूट्स में होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, जिसे लीवर क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। लीवर क्या करता है? संश्लेषित करता है इसे। संश्लेषित करने के बाद विटामिन ए का निर्माण होता है। डायरेक्टली आपको फ्रूट्स खाने से विटामिन ए नहीं मिल जाता, और ये क्या करता है? विटामिन ए का निर्माण करता है और अपने पास स्टोर कर लेता है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये हमें दे देता है, अदरवाइज अपने पास संभाल के रखता है। अब आपको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? कई बार सुना होगा आपने रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस जिसे आप कहते हो, ठीक है, रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, इसका काम क्या है विटामिन ए का? विटामिन ए का काम क्या है ये भी पता होना चाहिए। विटामिन ए हमें संक्रामक रोगों से बचाता है, संक्रमण से बचाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम? इसलिए हम इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। यह संक्रमण से बचाता है, ठीक है। विटामिन ए का काम क्या? हमें संक्रमण से बचाना। और एक और चीज बता दूं, क्या मैंने कहा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखाई कम देता है। ऐसा होता क्यों है? आंखों के बारे में बात करें, थोड़ी सी बात आंखों के बारे में कर लेते हैं कि ये रतौंधी होती क्यों है। रतौंधी के लिए क्या हमारी आंखों में क्या होता है? रेटिना में रोड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। रोड्स का काम होता है हमें कम रोशनी में दिखाना। अगर रोड्स की संख्या कम हो जाए तो हमें कम रोशनी में कम दिखाई दे, समय रात में कम दिखाई देगा, कम रोशनी में दिखाना। किसका काम होता है? रोड्स का काम। और विटामिन ए क्या करते हैं? रोड्स के निर्माण में मदद करते हैं। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रोड्स का निर्माण नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो हमें कम रोशनी में नहीं दिखाई देगा। अब मैंने कोन्स की बात भी कर दी है, तो कोन्स के निर्माण में कोई विटामिन ए की सहायता नहीं होती। कोन्स क्या होते हैं? कोन्स हमें कलर पहचानने में मदद करते हैं, कलर्स की पहचान करते हैं। अगर कलर्स कोन्स में कमी हो जाए तो हमें पता है कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है जिसे हम कहते हैं क्या? वर्णनांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं ना। हाँ, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो आपको पता है क्या जेनेटिक बीमारी है। और हमेशा जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो मदर्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। याद रखना है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब विटामिन बी की बात करते हैं हम इसके बाद। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में। लीवर इसे कैसे बनाता है? बीटा कैरोटीन को संश्लेषित करके विटामिन ए का निर्माण करता है। रोग कौन सा होता है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। क्यों होता है? क्योंकि विटामिन ए आंखों में उपस्थित रेटिना में बनने वाले रोड्स की संख्या के निर्माण में मदद करता है। अब मैं विटामिन बी की बात करता हूँ। विटामिन बी काफ़ी बड़ा है। विटामिन बी बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। अब ऐसा बोलते क्यों है? कि विटामिन बी हमारे पास कई टाइप के होते हैं। विटामिन बी कई टाइप के होते हैं। पहले के सोर्सेज लेते हैं। सोर्सेज क्या क्या हैं? किस किस में विटामिन बी मिलते हैं? तो लिखते हैं दूध में, मिल्क, जितने भी फ्रूट होते हैं उनमें, फ्रूट्स में, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में मैक्सिमम पाए जाते हैं क्या? विटामिन बी। और इसमें भी किसमें पाए जाते हैं? काजू में, ठीक है। और मटन, चिकन वगैरह में तो लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसके बाद मैंने कहा ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब इसके काफ़ी सारे पार्ट है। तो इसका पहला पार्ट है विटामिन बी1। अब विटामिन बी1 का केमिकल नेम पूछा जाता है, तो विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है? थायमीन।
थायमीन। ठीक है, थायमीन क्या है, इसका केमिकल नेम है और इसका कार्य क्या है, इसका वर्क भी पता होना चाहिए। इसका वर्क क्या है विटामिन B1 का? विटामिन B1 क्या करता है, हमारी उपापचय क्रियाओं में मदद करता है, मतलब पाचन में मदद करता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। क्या करता है? एज अ मेटाबॉलिक रेगुलेटर वर्क करता है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर वर्क करता है। फिर क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि यदि चावलों को धो दिया जाए तो कौन सा विटामिन नष्ट होगा? अगर चावलों को धो देते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट होता है? B1। साथ के साथ आप अपने नोट्स में लिखते जाएं। क्या कहा मैंने कहा यदि चावलों को धो दे तो उनसे कौन सा विटामिन नष्ट होगा? B1। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अनाज के छिलकों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1। ठीक है, तो इससे रोग कौन सा होता है? रोग देखते हैं कौन सा रोग होता है इससे। विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी। सुना होगा आपने बेरी रोग। अब बेरी रोग होता क्या है? बेरी रोग क्या होता है समझते हैं। बेरी रोग में है ना, भूख कम लगती है और जिसे भी ये रोग हो जाता है उसे भूख कम लगेगा, उसका वेट बहुत ही तेजी के साथ घटेगा, नॉर्मल के अकॉर्डिंग बहुत तेजी के साथ। तो वहां क्या होता है? बेरी रोग। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलता है विटामिन B2। विटामिन B2 पढ़ते हैं। विटामिन B2 का केमिकल नेम पूछा जाता है तो विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। या फिर हिंदी में लिख देता हूं मैं, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। हाँ, इसका कार्य क्या है, ये वर्क क्या करता है? इसका वर्क है जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ में मदद करना, चाइल्ड ग्रोथ में मदद करना। चाइल्ड ग्रोथ में हेल्प करना इसका काम है। किसका? विटामिन B2 का। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे? विटामिन G के नाम से भी जानते हैं इसे हम, विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए विटामिन G किसे कहते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B5। हाँ, तो आपको क्या बताना है? विटामिन B2 को क्या कहते हैं? विटामिन G क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे क्या चाइल्ड ग्रोथ में हेल्प करता है। ग्रोथ से विटामिन G बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन B3 की बात करते हैं। विटामिन B3, अब विटामिन B3 के केमिकल नेम की बात करेंगे तो इसका नाम क्या है? निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन भी बोल देते हैं। क्या है इस विटामिन B3 का रासायनिक नाम? निकोटिनेमाइड या नियासिन। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका वर्क क्या है? वर्क पता होना चाहिए। इसका वर्क होता है हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करना, हमारे ब्लड में रक्त वसा को कंट्रोल करना। ठीक है, क्या होता है? ब्लड में रक्त वसा या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, ना बढ़ने देना ना कम होने देना। ठीक है, अगर B3 किसी कारणवश कम या ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो क्या होगा? अब पता है आपको, कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं नसों में जाके अटक जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? उससे लकवा, अगर इससे बीमारी देखी जाए तो पैरालाइसिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम विटामिन B5 की बात करते हैं। विटामिन B5 का केमिकल नेम पूछा जाता है तो इसका नाम क्या है? पेंटाथोनिक
एसिड बोलते हैं किसे? विटामिन B5 को। और इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करना। के पाचन में मदद करना। किसका वर्क है? विटामिन B5 का वर्क है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करना। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं विटामिन B6 की बात करते हैं। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है आपका पायरोडॉक्सिल। क्या नेम है इसका? पायरोडॉक्सिल। पायरोडॉक्सिन। किसका? विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। और इसका काम भी क्या है? इसका काम है आरबीसी के निर्माण में मदद करना। मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करना किसका काम है? विटामिन B6 का काम है। अब आरबीसी का निर्माण कम होगा तो कौन सा रोग होगा? आपको पता होना चाहिए कौन सा रोग होता है। अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया। तो इससे कौन सा रोग होगा? एनीमिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन B7 की बात करते हैं। विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम पूछा जाता है। पहले तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। बायोटिन। इसे ही विटामिन H भी कहते हैं, ध्यान रखना है। विटामिन H किसे कहते हैं? विटामिन B7 को कहते हैं विटामिन H भी कहते हैं। किसे? विटामिन B7 को हमेशा याद रखना है। उसका कार्य क्या है? इसका कार्य है हमारे फैट के निर्माण में मदद करना, मतलब वसा निर्माण में मदद करना। वर्क क्या है इसका? वसा के निर्माण में मदद करना। मदद करना। फिर अगर विटामिन B7 की कमी हो जाए तो एक रोग होता है जिसे बोलते हैं डाइजेशिया। डाइजेशिया क्या होता है? डाइजेशिया में हमें है ना, कोई भी चीज़ हम खाएं तो हमें उसके स्वाद का नहीं पता लगता। सॉरी, डाइजेशिया नहीं होता, डर्मिस होता है। ठीक है, डर्मिस में क्या होता है? डाइजेशिया तो आपका जिंक की कमी से होता है। B7 कि अगर कमी हो जाए तो हमें क्या होता है? एक रोग होता है डर्मिस, जिसे कहते हैं बालों का झड़ना। उसमें बाल अपने आप झड़ना शुरू हो जाते हैं B7 की कमी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। नेक्स्ट विटामिन की बात करें जिसका नाम है विटामिन B9। इसका केमिकल नेम क्या है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड कहते हैं। हाँ, और इसका वर्क भी क्या है? आरबीसी के निर्माण में मदद करना। तो क्या होगा? इससे कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B12 इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। कोबाला से आपको एक समझ में आना चाहिए कि जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। और कोबाल्ट का आपको पता है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम किस में करते हैं? कैंसर के उपचार में करते हैं। कोबाल्ट 60 का एक समस्थानिक होता है जिसका यूज हम किस में करते हैं? कैंसर के उपचार में करते हैं कोबाल्ट 60 का। ठीक है, अब मैंने अभी पीछे आपसे कहा था आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण। कई बार पूछा है, मैंने कहा है मैंने कि आरबीसी के निर्माण में मदद करते हैं। तो एक चीज आप मुझसे बताओ कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कमेंट में आप आंसर देंगे। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? का निर्माण कहाँ होता है? तो किस में होता है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, लाइक फीमर, बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं। इनमें होता है बोन मैरो। बोन मैरो मतलब इनमें एक लिक्विड भरा होता है। किस कलर का? ब्राउन कलर का। कई बार पूछा गया है कि बोन मैरो कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। और जो बोन मैरो होती है ना, उसी में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में होने के बाद ये कहाँ जाते हैं? हमारे
नसों में दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाए तो ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं स्प्लीन में। ये कहाँ जाते हैं? स्प्लीन में जाते हैं और वहीं पर रहते हैं कितने दिन? 120 दिन। आरबीसी की जो आयु होती है 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद स्प्लीन में क्या होता है? ये आरबीसी खत्म होने शुरू हो जाते हैं और जितने भी आरबीसी होते हैं कहाँ जाके इकट्ठा होते हैं? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। इसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन पी बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा आप लोगों ने, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक बार रिवीजन हो जाता है आपका। एक बार आप जब पढ़ते हो तो इसके नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से ये होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ना चाहोगे तो आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, इतना टाइम आपको खराब नहीं होगा। आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप जल्दी से जल्दी उसका रिवीजन कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।